समय रैना की सक्सेस तो सबने ही देखी होगी और उसका अभी एक रीसेंट वीडियो आया है, समय रैना इज स्टिल अलाइव, वो भी आपने जरूर देखा होगा। पर आपने जो नहीं देखा है ना, मैं वो बताने के लिए आया हूँ। समय रैना की एक ऐसी क्वालिटी जिसने मेरी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज कर दी है, जिसकी वजह से मैं सक्सेस भी अचीव कर रहा हूँ अभी। और अगर आप भी चाहते हो समय रैना की तरफ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनना, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा बकचोदियाँ होंगी, तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ दो, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो बहुत नॉर्मल होगा। और मैं चाहता भी हूँ कि वही लोग इस वीडियो को देखें जो सच्ची में डेडिकेटेड है सक्सेस के लिए, जो सच्ची में चाहते हैं कि हाँ, मैं अपने रोल मॉडल से कुछ ना कुछ ऐसा सीख सकता हूँ जिससे मेरी लाइफ चेंज होगी। तो अगर आप भी वही इंसान हैं, तो वीडियो पूरा देखो। और अगर आपको थोड़ा सा भी एंटरटेनमेंट का मूड है, तो अभी इस वीडियो को छोड़ दो। जो समय रैना से मैंने एक चीज सीखी है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो गई है, वो है स्टे रियल, स्टे रो। आपने कभी समय रैना को ये सोचते हुए देखा है कि मैं ऐसा कौन सा डायलॉग मारूं या ऐसा कौन सा जोक मारूं जिससे लोग मुझे पसंद करने लग जाएं, या ऐसा क्या बोलूं जिससे मैं वायरल हो जाऊं? नहीं, वो करता था जो उसके मन में आता था, वो कुछ नहीं सोचता था। उसका बस एक ही पर्पस था कि मैं लोगों को एंटरटेन करूं, पर सोच समझ के नहीं। वो रो रहता था, वो बिल्कुल चेंज नहीं होता था। उसने अपने आप को कभी चेंज नहीं किया कि अब तो मैं इतना अच्छा शो चला रहा हूँ, अब तो मेरा वायरल भी हो रहा है इतना शो, तो मैं कुछ ऐसा बोल लूं कि मेरा शो और ज्यादा टिके लंबे टाइम तक। नहीं 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 नहीं, उसने वो सारी की सारी चीजें की जो कि वो अपने शो में हमेशा से करते आ रहा है। पर हम क्या करते हैं ना, हम चेंज होना शुरू कर देते हैं। मैं खुद यही करता था। मेरी कुछ यूट्यूब वीडियोस नहीं चलती थी, तो मैं क्या सोचता था कि मैं कुछ ऐसा डालता हूँ जो कि लोगों को पसंद आए। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो कि लोग देखना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहाँ पे गलत हो जाता था, क्योंकि अब मैं इतना अपने आप को चेंज करने लग गया, इतना चेंज करने लग गया कि मुझे कंटेंट क्रिएशन से नफरत हो गई थी। क्योंकि मैं वो सब कर रहा था जो लोग चाहते थे, फिर भी मैं वायरल नहीं हो रहा था। पर मैं वो नहीं कर रहा था जो मुझे चाहिए था, जो मुझे अपना कंटेंट बनाना था, जिससे मैं स्टैंड आउट कर सकूं। पर जब हम चेंज होना शुरू कर देते हैं ये सोचकर, जब हमारा चेंज का ऑब्जेक्टिव ही ये बन जाता है कि लोग मुझे पसंद करेंगे, तो ये तो डेस्परेशन का साइन है ना, कि आप खुद को चेंज कर रहे हो, खुद को बदल रहे हो, इसलिए नहीं कि आपकी ग्रोथ हो, इसलिए कि लोग आपको पसंद करें। फिर तो आप चाहे कुछ भी कर लो, आप लोगों के हिसाब से कभी चेंज ही नहीं हो पाओगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी ही नहीं कर पाओगे। कभी कभी हम जो हैं, हमें वही रहना चाहिए, चाहे दुनिया पसंद करे या ना करे। जैसे थ्री इडियट का वो फरहान का डायलॉग आपको याद होगा, जब उसके अब्बा बोलते हैं कि बाकी के लोग जब बड़ी बड़ी गाड़ियों में होंगे, बड़े बड़े घर में रह रहे होंगे, अच्छे काम कर रहे होंगे, तब तू कहाँ होगा? तो फरहान क्या बोलता है, मैं भले कम कमा रहा हूँ, मेरे पास भले बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होगी, पर मैं खुश तो होऊंगा। तो जब आप चेंज खुद के लिए होते हो, जब आप चेंज होते हो कि मेरी ग्रोथ होगी इसलिए, ना कि इसलिए कि मुझे लोग पसंद करेंगे, तब आप जाके सक्सेसफुल होना शुरू होते हो। फिर भले आपके पास कुछ हो ना, पर आपका माइंडसेट सक्सेसफुल वाला होता है। और मैंने समय रैना के अंदर भी यही एक क्वालिटी देखी है कि चाहे मेरे जोक को पसंद किया जाए या ना किया जाए, मैं उसको ऐसे ही प्रेजेंट करूंगा जैसे मैं चाहता हूँ। जैसे जावेद अख्तर साहब ने भी बहुत बोला था कि गालियों के साथ अगर आप कॉमेडी करते हो तो वो कॉमेडी नहीं है। तो समय रैना को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत सारे लोग समय रैना के खिलाफ भी गए होंगे बहुत ज्यादा टाइम पर क्या समय रैना को फर्क पड़ा? नहीं। आज भी वही आ रहा है और समय रैना वैसा का वैसा ही है जैसा वो था। इतना कंट्रोवर्सी होने के बाद भी उसने खुद को चेंज नहीं किया। हाँ, अब वो भले प्रिकॉशंस ज्यादा लेगा, पर जब आप खुद को चेंज नहीं करते हो ना, तब दुनिया भी आपको एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है। क्योंकि आपको एक्सेप्ट करना है आपको पहले, तभी दुनिया जाके आपको एक्सेप्ट करेगी। नहीं तो आप अगर चेंज होते रहोगे दुनिया के हिसाब से, कुछ नहीं बदलना। और हम सोसाइटी के प्रेशर में आकर, हम कंपैरिजन कर कर, हम हमेशा खुद को चेंज करते रहते हैं। पर इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको चेंज ही नहीं होना है। आप जैसे हो वैसे के वैसे ही रहना है, आप आलसी हो आलसी ही रहो। नहीं 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 नहीं। आप खुद की वीकनेस को समझो, उसको इम्प्रूव करो और अपनी स्ट्रेंथ को शो ऑफ करो, जैसे समय रैना करता है। समय रैना की भी तो कुछ गलतियां होगी, पर वो अपनी स्ट्रेंथ को शो ऑफ करता है, वो अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ के अंडर दबा देता है। तो इस वीडियो का मैसेज यही है कि अगर आपने अपनी ट्रू आइडेंटिटी को नहीं जाना, अपने ट्रू सेल्फ को नहीं जाना, और आप चेंज हो रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, इस ताकि आपको सक्सेस मिल जाए, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी।
मैंने भी यही सीखा है समय रैना से, क्योंकि मैं भी पहले बहुत ज़्यादा ऐसी यूट्यूब वीडियोस बनाता था जो मुझे अच्छी नहीं लगती थी बनाना। बट मैं बनाता था व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए। बट जब मैंने समझा कि अब मुझे कोई सुने या ना सुने, पर मैं बनाऊँगा वही जो मुझे बनाना है। मैं करूँगा वही जो मुझे करना है। कब तक तुम अपनी आइडेंटिटी को छोड़कर वो आइडेंटिटी जी लोगे जो तुमको चाहिए ही नहीं, जिसमें तुम्हें मज़ा ही नहीं आता है? कब तक वो जियोगे? तो यह वीडियो केवल यहीं तक थी। आपने समय रैना से क्या सीखा है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको सुपर हीरो माइंडसेट चाहिए ना, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है।